चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरवीर के जाट अहीर वाले बयान पर एक्स एमएलए बेटे का पलटवार। गुरुग्राम के हाजीपुर पातली गांव में कैबिनेट मंत्री एवं बादशाहपुर विधायक राव नरवीर सिंह द्वारा जाट और अहीर समाज पर दिए बयान का विरोध बढ़ गया है। पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद के बेटे मिलन ने कहा कि मंत्री चुनाव में दौलताबाद से कम वोट मिलने की पीड़ा नहीं भूल पा रहे हैं, इसलिए समाजों को बांटने वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अब पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए सभी समुदायों में समान विकास करवाना उनकी जिम्मेदारी है। बार बार दौलताबाद पर आरोप लगाना उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है। शादी में जाते समय पूर्व चेयरमैन की मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुख राजनीतिक शख्सियत और 2 बार कनीना नगर पालिका चेयरमैन रहे 79 वर्षीय राजेंद्र सिंह लोढ़ा की रेवाड़ी में सड़क हादसे में मौत हो गई। वे वार्ड 14 के पार्षद भी थे, जबकि उनकी पुत्रवधू डॉक्टर रिम्पी यादव वर्तमान में कनीना की चेयरपर्सन है और हालिया नगर पालिका चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराया था। गुरुवार शाम हादसे के बाद लोढ़ा को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रात में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फतेहाबाद में पंचायत समिति में बढ़ा विवाद। फतेहाबाद जिले की भट्टू कला पंचायत समिति में चेयरपर्सन ज्योति लूणा और सदस्यों के बीच विवाद और गहरा गया है। चेयरपर्सन द्वारा पूर्व विधायक दुड़ाराम पर विकास कार्य रुकवाने के आरोप लगाने के बाद शुक्रवार को समिति के कई सदस्य डीसी से मिलने पहुंचे। इन सदस्यों ने उल्टे चेयरपर्सन पर ही मनमानी और कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया। इससे पहले गुरुवार को चेयरपर्सन 2 सदस्यों के साथ डीसी से मिलकर काम शुरू करवाने की मांग कर चुकी थी और मीडिया से बातचीत में दुड़ाराम पर कड़ी नाराजगी जताई थी। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम की वर्कशॉप परेड। फरीदाबाद के नंगला गुजरान सरूरपुर क्षेत्र में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध रूप से चल रही एल्युमिनियम गलाने की भट्टियों की वर्कशॉप पर छापेमारी की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बल्लभगढ़ द्वारा वर्कशॉप मालिक को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि टीन शेड के अंदर अवैध रूप से एल्युमिनियम गलाने का कार्य हो रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। निरीक्षण के दौरान टीम ने भट्टियां चालू पाई। पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और वर्कशॉप की गतिविधियों पर आगे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। करनाल में बाइक सवार व्यक्ति की मौत। करनाल जिले में एक काले रंग की नई स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह काफी दूर तक घसीटता चला गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रात में मॉर्चुरी हाउस भेजा। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार काफी अधिक थी, जिससे टक्कर बेहद भीषण हो गई। फतेहाबाद में मात्र 40 सेकंड में चुराए रुपए 24,700। फतेहाबाद के गुरु नानकपुरा मोहल्ला स्थित एक मेडिकल स्टोर से मात्र 40 सेकंड में चोर 24,700 रुपए चुरा ले गया। दुकानदार विनोद कुमार के अनुसार वे 4 दिसंबर की शाम 15 मिनट के लिए बाहर गए थे और दुकान को शीशे के गेट से बंद किया था। लौटने पर गल्ले से पैसे गायब मिले। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि चोर तेजी से गेट खोलकर कैश निकालकर भाग गया। दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। करनाल में शादी में डीजे में लगी आग। करनाल जिले के तरावड़ी स्थित राणा कॉलोनी में शादी समारोह के लिए आई डीजे गाड़ी में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। आग लगने पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेज होने के कारण सफल नहीं हुए। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और पानी की बौछारों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डीजे, लैपटॉप और जनरेटर पूरी तरह जल चुके थे। डीजे मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। हांसी में पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर। हिसार जिले के हांसी में शुक्रवार सुबह भाईजी होटल के आगे केसी फार्म के पास पिकअप और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पिकअप ड्राइवर ज्ञान सिंह, जो भरतपुर के रहने वाले हैं, बिलासपुर से हिसार की ओर कुरियर सामान लेकर जा रहे थे। उनके अनुसार आगे चल रही दुल्हन की डोली वाली कार ने अचानक तेज कट मारा, जिससे वे संभल नहीं पाए और पिकअप बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बहादुरगढ़ मार्केट में स्ट्रीट लाइट पोल गिरा। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर के सेक्टर 6 में ट्रैफिक थाना के पीछे स्थित मार्केट में जर्जर स्ट्रीट लाइट पोल शुक्रवार सुबह अचानक गिर गया। गिरते वक्त वहां से गुजर रही एक युवती स्कूटी सहित बाल-बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल लंबे समय से कमजोर था और उसके आधार पर जंग लग चुका था। अचानक तेज आवाज के साथ पोल सड़क पर गिरने से लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत ये रही कि पोल किसी व्यक्ति या वाहन पर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने प्रशासन से पोल की जाँच की मांग की।
रोहतक एमडीयू छात्र नेताओं ने एक्सीएन को घेरा। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया ने देर रात फेसबुक लाइव कर एक्सीएन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1 लाख रुपए से कम लागत वाले हजारों कार्य बिना ऑनलाइन टेंडर के मनचाहे ठेकेदारों को दिए गए, जिससे भारी घोटाला हुआ। छात्र नेता ने दावा किया कि वीसी की नाक के नीचे ये सब होता रहा, लेकिन किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वीसी से तुरंत जांच और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। नारनौल में स्कूल गई महिला टीचर के घर चोरी। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के सलामपुरा मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरों ने एक महिला शिक्षक के घर से लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़िता निशा सैनी ने बताया कि वे रोजाना की तरह अपनी बेटी के साथ स्कूल गई थी। दोपहर करीब 3:30 पर लौटने पर घर के 3 कमरों के टूटे दरवाजे देखकर वे घबरा गई। अलमारी और संदूक के ताले टूटे थे और सामान बिखरा था। चोरी की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली पुतिन से मिलने की अफवाह ने मचाई खलबली। फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया के युवक के बड़े भाई रघुबीर जांगड़ा की दिल्ली जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की अफवाह ने क्षेत्र में खलबली मचा दी। कहा गया कि वे 4-5 लोगों के साथ बातचीत की उम्मीद में दिल्ली रवाना हुए। इस पर दिल्ली पुलिस ने उनसे फोन पर बात की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे परिवारों ने ऐसे किसी भी प्रयास से इनकार करते हुए दूरी बना ली। बाद में रघुबीर ने स्पष्ट किया कि वे घर पर ही हैं और कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह बिना कारण फैलाई गई है। गुरुग्राम क्लब ब्लास्ट केस में 3 और आरोपियों पर चार्जशीट। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्थित क्लबों के बाहर हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 3 और आरोपियों विजय, अजीत सहरावत और विनय के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इन पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर धमाकों की साजिश और प्लानिंग करने का आरोप है। 10 दिसंबर 2012 को वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब के पास विस्फोट किए गए थे। आरोपियों पर बीएनएस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट और यूएपीए की धाराएं लगाई गई थी। एनआईए ने घटना की भूमिका, फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े प्रमाण जुटाकर कोर्ट में पेश किए हैं। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के लिए 6 करोड़ मंजूर। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के पुराने भवन के रेनोवेशन के लिए सरकार ने 6.7 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार विस्तृत एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद अब विभाग डीपीआर बनाने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। अनुमान है कि नए साल की शुरुआत में कार्य आरंभ हो जाएगा। ये भवन वर्षों पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। कई कमरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे खराब है और छत से प्लास्टर झड़ रहा है। मरीजों और स्टाफ के लिए असुविधाजनक स्थिति देखते हुए लंबे समय से रेनोवेशन की मांग की जा रही थी। हांसी में चोरी के 2 मामलों में 2 गिरफ्तार। हांसी पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया। पहला मामला मामनपुरा निवासी सागर के घर में 2 दिसंबर की रात हुई चोरी से संबंधित है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और 22 घंटे के भीतर प्रेमनगर निवासी रिंकू को पकड़ लिया। उससे इन्वर्टर, बैटरी और मोबाइल फोन बरामद हुआ। दूसरे मामले में भी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी की पहचान कर सामान बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रोहतक बॉडी बिल्डर मर्डर केस में आईजी से मिलेगा परिवार। रोहतक के हमायूपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की भिवानी में हत्या के बाद परिवार पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है। आज गांव की पंचायत आईजी से मुलाकात कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करेगी। रोहित 27 नवंबर को अपने दोस्त जतिन के साथ शादी समारोह में गया था, जहां बारातियों से कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने रास्ता रोककर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। बाद में रोहित ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में आगे की रणनीति बैठक के बाद तय होगी। नारनौल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा छलक नाला। नारनौल में बन रहे छलक नाले के निर्माण को पूरा करने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी कर दिया है। इससे पहले 33 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। नए बजट में नाले का विस्तार भी शामिल है, जिसके तहत इसे रेवाड़ी रोड की ओर 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ाया जाएगा। ये नाला शहर के बरसाती और सीवरेज पानी की निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 में इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कई बार कार्य रुकने से ये विवादों में रहा। अब अतिरिक्त बजट जारी होने से उम्मीद है कि निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा।